श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज 8 जुलाई और आज शिव प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग चंदन की 5 बिंदी वाला विशेष उपाय करेंगे, जिससे आपके जीवन के कैसे भी कष्ट हो उनसे आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे एक एक करके 3 उपायों को, जिससे हम अपने जीवन के कष्ट तो दूर करेंगे ही, रोग बीमारी भी दूर करेंगे और अगर नज़र टोने टोटके लगे हुए हैं तो उन्हें भी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उपाय की ही बात कर लेते हैं। जब जीवन में कष्ट बहुत हो जाते, तकलीफ़ बहुत हो जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, हम अपने महादेव जी के पास पहुंच जाते हैं कुछ उपाय करने के लिए। तो ऐसे ही इस क्रम में इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे चंदन दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं कि सेम डिब्बी ही आपको मिले तब आप उपाय करें। आपके पास में पीला चंदन हो या लाल चंदन हो, कोई भी चंदन होना चाहिए, आप लोग ले लेंगे। अगर सूखा वाला है तो उसे आप लोग जल के कुछ बूंदे डाल करके उसका पेस्ट बनाकर ले लीजिएगा और पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से ही पता है कि हम लोगों को चंदन की बिंदी का ये 5 बिंदी वाला स्पेशल उपाय करना है, यानी महादेव जी के शिवलिंग पर उनके 5 विशेष स्थानों पर हमें 5 बिंदी चंदन की लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहली बिंदी मित्रों, हम लोगों को महादेव जी की शिवलिंग का मध्य भाग, जहाँ पर त्रिपुंड बना होता है, वहाँ पर लगाना है। ठीक है, दूसरी बिंदी आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे। तीसरी बिंदी माता का जो हस्त कमल होता है, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर लगाएंगे। चौथी बिंदी जलाधारी पर, यानी जहाँ से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, वहाँ पर लगाएंगे। पाँचवीं और अंतिम बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाएंगे। क्योंकि ये जो स्थान है, इनका क्रम आगे पीछे तो आप लोगों से गलती ना हो और मुझसे भी बताने में गलती ना हो, इसलिए मैं नंबर डाल दे रही हूँ। ठीक है, पहली बिंदी जो त्रिपुंड वाला स्थान होता है, यानी शिवलिंग का मध्य भाग। दूसरी बिंदी शिवलिंग के ऊपर। तीसरी बिंदी जो माता का हस्तकमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है। चौथी बिंदी जलाधारी पर, जहाँ से जल गिरने ही वाला होता है। पांचवी बिंदी और आखिरी अंतिम बिंदी आप लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा करके आपके जीवन के जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें चल रहे हैं, जिन्हें आप दूर करने के लिए प्रयासरत हैं, उसकी कामना करते हुए महादेव जी से निवेदन करेंगे कि महादेव जी, मेरे जीवन में बहुत कष्ट हो गए हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें। इसके अलावा जो भी आप बात करना चाहें महादेव जी से, अपने इष्ट देवता जी से अपने हृदय की बात कह करके और इस 5 स्पेशल चंदन की बिंदी वाला उपाय ज़रूर करिएगा। तो पहला उपाय समझ गए, अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। मित्रों, आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि आपके घर में बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे को बुरी नज़र लग गई, टोना टूट गया, किसी ने कुछ करा दिया। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, तो अब आप लोगों को महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, जिसे बेलपत्र कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों को एक बेलपत्र लेना है केवल, जो कहीं से कटी फकी और बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस समय जो आषाढ़ महीना समाप्ति की ओर और सावन का आगमन होने वाला है, जो हरी हरी बेल पत्ते बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी सी मुलायम सी पेड़ों पर बहुत आसानी से मिल जाती है, आप लोग आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लेना है कच्चा दूध। गौ माता का कच्चा दूध लीजिएगा। स्टील के बर्तन किसी भी पात्र में नहीं लेना, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। सॉरी, स्टील नहीं, तांबे के किसी पात्र में नहीं लेना है, क्योंकि तांबे के पात्र में जब दूध का संपर्क होता है तो जहर बन जाता है, आप सब लोग जानते हैं। स्टील की कटोरी या ग्लास में ले करके जो एक बेलपत्र लिया है उसे इसी कटोरी के अंदर डालेंगे, और जब किसी बच्चे को टोना टोटका या कुछ कराया जाता है तो आप लोग उसकी सर से ऊपर तक पैर से उतारते हैं ना, ऐसे ही आप इस कटोरी लेकर अपने घर के पूरे कमरों में घूम जाइएगा। पूरे घर के आपको नज़र उतारनी कोने कोने की। इसके बाद इस पात्र को लेंगे, साथ ही में अब तांबे का एक कलश लेंगे। फिर भी इसमें आपको दूध लेने की गलती नहीं करनी है, इसमें आप लोग अपने घर का जल और गंगा जल दोनों चीज़ें इस कलश के अंदर डाल लेंगे। मित्रों, डालने के बाद में अब इस पात्र को उठाएंगे, तांबे के कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। ठीक है, यहाँ पहुँच करके आप उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपने बेलपत्र वाला दूध का पात्र लिया है, उस पात्र का बेलपत्र सहित दूध आप सभी लोग महादेव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जब समर्पित करेंगे तब आप अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसे आप लोग हटाने के लिए उपाय कर रहे हैं, उसके लिए महादेव जी से निवेदन ज़रूर करिएगा। इसके बाद बचता है आपके पास में 1 लोटा जल। उस जल को जब आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, तब आप सभी लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना नहीं भूलना है। मित्रों, धीरे धीरे क्रम में, ये नहीं इकट्ठा 1 लोटा उठाया बट उड़ेल दिया,
जैसे स्नान करते हैं, उठाया लोटा उड़ेल दी, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। धीरे धीरे बड़े प्यार से आदर भाव के साथ में और श्रद्धा पूर्वक आप उस जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और महादेव जी से जाते जाते यही निवेदन करना है कि हे महादेव जी, मेरे घर पे आप लोग आप सुरक्षा कवच बनाए, जो भी बुरी नज़र, जो टोना टोटका जो लोग भी करा रहे हैं वह खंडित हो जाए, उससे हमारा घर सुरक्षित हो जाए। इस तरीके से दूसरा उपाय करेंगे। तीसरे उपाय को शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही विनती है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे मेरे द्वारा बनाया हुआ जो कंटेंट होता है, वीडियो होता है, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पे मिल जाएगा। ठीक है। तो मित्रों, तीसरा और अंतिम जो हम लोग उपाय करने वाले हैं वह है हमारे जीवन के रोगों से हमें मुक्ति दिलाने वाला उपाय। हालांकि मिलती तो नहीं है, लेकिन रोग का जो स्तर होता है उसमें कमी ज़रूर आती है और एक समय पे वो रोग स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को लेना है चावल का एक दाना। अक्षत चावल का दाना लीजिएगा, खंडित वाला नहीं लेंगे मित्रों। कोई भी दाना उठा करके लेने से क्या होता है, हमारा उपाय सफल नहीं होता। तो जब बताया जाए आप लोगों को कि अक्षत लेना है तो आप लोग अक्षत ही लिया करिए। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों को लेना है धतूरा। वैसे तो ये हमारे लिए जहर होता है, लेकिन ये महादेव जी का प्रिय भोग है। ठीक है। तो जो धतूरा होता है, क्योंकि महादेव जी को यह बहुत प्रिय है, तो हम अपने जीवन के कष्टों को यानी अपने जीवन के रोगों को काट करना चाहते हैं तो धतूरा लेंगे। इसके बाद में लेना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और गंगा जल लेंगे। रोग जो निवारण का उपाय करते हैं तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद सभी चीज़ों को लेकर के पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। ठीक है मित्रों, यहाँ पहुँच करके जो आप लोगों ने धतूरा लिया है, उस धतूरे को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। और जब धतूरा चढ़ाएंगे तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, क्योंकि वही है हमारे जीवन के रोगों से, हमारे जीवन की तकलीफ़ों से हमें मुक्ति दिलाने वाले महादेव जी। ठीक है। इसके बाद जो एक अक्षत चावल का दाना है लेना है, उसे आप धतूरे के कांटों से स्वयं की उंगली को बचाते हुए महादेव जी का स्मरण करते हुए और अपने जीवन की उस रोग बीमारी का दूर करने का निवेदन करते हुए इस धतूरे पे समर्पित कर दीजिएगा। चावल का दाना समर्पित करने के बाद में मित्रों जो एक लोटा जल है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों, जो भी हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माता इस उपाय को आज यानी 8 जुलाई के दिन, शिव प्रदोष के दिन कर लेता है, उसके जीवन के जो रोग होते हैं वो निश्चय ही धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ भी गए होंगे। तो इस शिव प्रदोष के दिन मित्रों इन तीनों उपायों को ज़रूर करिएगा। आपके जीवन की परेशानी, आपके घर की रोग बीमारी और जो भी परेशानी है, सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। महादेव जी आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।